आपको जन्म से ही मैं यकीन करता हूँ कि हम सब लोग आशीषित हैं और हम लोग कुछ देख पा रहे हैं कि जीवन में छुटकारा है। मैं जानना चाह रहा था कि कल जब प्रार्थना हो रही थी तो कितने लोगों को अपने जीवन में छुटकारा महसूस हुआ। आपने कोई बीमारी से पी के छुटकारा मिला या कोई बंधन से छुटकारा मिला? एक दो लोग थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे? हाँ सिस्टर, ये लो। आपको जय मसीह। मैं मधुर से डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट से हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे इस सभा में उपस्थित होने का, शामिल होने का अवसर दिया। मुझे काफी टाइम से अवसर था और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा था, हार्ट में प्रॉब्लम थी और एक ईयर मैंने से मैंने ऐसी दूसरे सारी मेडिसिन को छोड़ दिया। प्रभु हाथों में अपने आप को किया कि प्रभु आप ही जीवन की रक्षा हो, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि उसने थोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और मेरा शरीर कुछ भारीपन में रहता था, मैं आई ना, तो जब भाई ने प्रेयर की मुझे छुटकारा मिला उन सारी चीजों से। और कल से मेरे जीवन में, मेरे हृदय में इतना आनंद है, इतनी शांति, इतनी खुशी है, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये चंगाई छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर परमेश्वर को महिमा मिले। और कोई जन, कोई गवाही देना चाहता है? आप सब बताइए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि इसमें मुझे काफी अच्छे पूरी रीति से इसमें सुबह मुझसे काफी बातचीत की और मैं आगे गया तो परमेश्वर ने बताया कि मतलब काफी मैंने लास्ट कॉलेज में खत्म होता लास्ट मंथ, उसके बाद से मैंने देखा है कि काफी कुछ मैं सीखा तो उसके उसी से रिलेटेड तो मैं जीवन में नया जो परमिशन लेके नया नोट हुआ तो उसमें लिखा कि परमिशन मुझे जॉब होने में तो अभी तो मेरी मंजिल थे वो आगे आने से परमिशन लगेगा तो उसमें इस सब केस में तक से थैंक यू जी हाँ। और कोई चैन कुछ बोलना चाहेगा? ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग जो है आज मैं उसी में कंटिन्यू करूंगा जैसे कि मैंने बताया। और आज भी जो मेरा प्रीचिंग होगा थोड़ा बहुत कल से कनेक्टेड है। मैंने कल आपको बताया कि कैसे परमेश्वर ने अ, प्रकाशन किया गलातियों की किताब से कि अब हम जो है गुलाम नहीं हैं, पर हम परमेश्वर की संतान। और आज भी हम लोग जो है अपनी पहचान के बारे में सीखेंगे कि हम यीशु मसीह में कौन हैं। और हम लोग जो है उत्पत्ति उसका 27 अध्याय में मुझे, और ये थोड़ा सा लंबा पद है। और मैं चाहूंगा कि ये कहानी हम लोगों को मालूम है कि क्या होता है यहाँ पर। अ, तो हम लोग जो है उसको कहानी को हम लोग समझ सकें तो हम लोग बस कुछ आयतें पढ़ेंगे क्योंकि काफी लंबा पैसेज है। तो मैं चाहता हूँ कि अ, कोई जन जो है 1 से लेकर 8 तक पढ़ दे। उत्पत्ति उसका 27 1 से लेकर 8 तक। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सोचना ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए आपको अपना संघर्ष और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ।
अब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले मुझे जी भर का आशीर्वाद दूं। और मैं साफ परहेज करने को मैदान में गया। जब इसहाक ने साफ से यह बात कह रहा था, तब इसका सुन रही थी। इस इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए अलेह करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान। हाँ, ठीक है। हम लोग को समझ में आ गया ये बात कि टाइम आया था ईशा जो है वो अपने बच्चों को आशीष ट्रांसफर करे, और रीति के अनुसार जो बड़ा बेटा था उसको आशीष मिलनी चाहिए थी ईसाऊ को। और इशाक जो था वो ईसाऊ से ज्यादा प्रेम करता था, और ईसाऊ को खाने का बहुत शौक था। तो उसने ईसाऊ को कहा कि तुम जाओ शिकार करके आओ, और वो जाता है। पर लेकिन जो माँ थी उसने सुन लिया, रेबेका ने, और वो चाहती थी कि आशीषें जो है वो छोटे बेटे को मिले, याकूब को मिले। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो याकूब को जाकर बोलती है, वो कहती है कि देखो, मैं चाहती हूँ कि तुमको वो आशीष। और ये कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि रेबेका बोलती है कि तुम जो ईसाऊ की जगह जाके तुम जो आशीष को लो। पर लेकिन याकूब कहता है कि नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर मेरे पिता को मालूम चल गया कि मैं याकूब हूँ, तो वो तो मुझे श्राप होगा आशीष के लिए। और कैसे वो चीज को पहचाने? तो रेबेका कहती है, चिंता ना करो, तुम जाओ और एक बछड़े, एक मेमने को मार के लाओ। तो वो जाता है, मेमने को मार के लाता है। और वो क्या करती है, अ, जो रेबेका है वो ईसाऊ के कपड़ों को लेती है और वो याकूब को पहनाती है ना। और दूसरी चीज क्या करती है कि क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जो ईसाऊ था वो बहुत, उसके शरीर में बाल थे, तो वो मेमने की खाल को लेती है और वो क्या करती है कि याकूब के हाथों पर लपेट देती है। और फिर रेबेका जो है वो खाना बनाती है, और वो याकूब से कहती है, अब तुम खुदा के उसमें चलो। और आगे की कहानी ये होती है कि जब याकूब जाता है तो वो झूठ बोलता है। वो ये नहीं कहता कि मैं याकूब हूँ, वो कहता है कि मैं ईसाऊ तुम्हारा पहलौठा हूँ। और इशाक को शक होता है, वो कहता तुम्हारी आवाज जो है नहीं है ईसाऊ की। तो वो कहता आओ उधर। तो जब वो छूता है तो उसको लेने के बाल उसके स्पर्श होते हैं, और वो सोचता है कि अरे ये जो है कौन है, ये जो है ईसाऊ है, क्योंकि ईसाऊ के बहुत मानते हैं। और वो उसके कपड़ों से खुशबू भी सूंघता है, और वो सोचता है कि ईसाऊ है। और उस समय वो क्या करता है कि जो भी आशीष उसको ईसाऊ को देनी थी वो सारी आशीष उसको रहता है याकूब को देता है। तो याकूब क्या करता है, छल करता है, और छल से वो अपने भाई की सारी आशीष को दे देते हैं। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो आ, हमको समझ में नहीं आता है कि ये कहानी बाइबल में है क्यों। अजीब सी कहानी है, एक छल कपट की कहानी है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल की हर एक कहानी जो है वो यीशु मसीह की तरफ लीड करती है। हर एक कहानी में जो है वो प्रकाशन दी गई गुप्त तरीके से। जैसे आज सुबह हमने पढ़ा था कि हम परमेश्वर की ज्ञान से हम बात करते हैं, जो कि गुप्त ज्ञान है उसको उजागर करते हैं, है ना। तो वचन में यीशु मसीह एक गुप्त तरीके से है, राइट। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तो मैंने जैसे वो पॉइंट आया जहाँ पे लिखा है कि याकूब ने जो है ईसाऊ के वस्त्र और मेमने की खाल को पहना, तो पवित्र आत्मा ने मुझको बहुत ही क्लियर बोला कि जैसे याकूब ने अपने आप को ईसाऊ की पहचान में छुपा लिया था, और ईसाऊ के वस्त्रों में छुपा दिया था, और मेमने के छाल में छुपा दिया था, उसी प्रकार से हम विश्वासी यीशु मसीह में अपने आप को छुपा लेते हैं।
और फिर हम जब पिता की उपस्थिति में जाते हैं तो पिता जो है वो हमें नहीं देता, वो यीशु मसीह को देता है। और फिर वो हमको सारी को आशीष दे देता है जो कि वो यीशु मसीह को देता है ना। क्योंकि जब वो हमको सुनता है तो वो यीशु मसीह को वो सुनता है। जब वो हमको स्पर्श करता है तो उसको लगता है कि वो यीशु मसीह को छू रहा है। और जब फिर हम जब कुछ मांगते हैं उससे तो वो ऐसे हमको देता है जैसे कि वो यीशु मसीह को देता है। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि संसार में एक ही व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ जो कि सारी आशीषों के योग्य है, सारी आदर की योग्य है। प्रकाशन वाक्य में लिखा है वो सारी आदर की योग्य है, सारी महिमा की योग्य है, सारी आशीषों के योग्य है। और वो कौन है? यीशु मसीह। हाँ? तो ईसाव जो था उसका उन सारी आशीषों के ऊपर वो पिता, यीशु मसीह भी हमारा कहलौता है, वो पिता का कहलौता फर्स्ट बॉर्न है। पर लेकिन यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमारे लिए कर दिया, जैसे उस मेमने ने बलिदान किया था जिसमें याकूब चौथा छुप गया और उसने अपने अपना शरीर हमको दे दिया, उसने अपना लहू हमको दे दिया ताकि हम उसमें छुप जाएं। और जब हम पिता में जाएं तो पिता को मेरे पाप ना दिखे, मेरा जो भूतकाल है वो ना दिखे, पिता को दिखे क्या दिखे कि यीशु मसीह क्रूस पे कैसे मरे। आप समझ रहे हैं इस बात, है ना? ये अजीब सा आपको लगेगा पर भेद की बातें ऐसी होती है। तो जब ये मुझे मिला मैंने एक्चुअली में फील किया जैसे कि मैं actually इलाहाबाद में था उस समय और मैंने ऐसे फील किया जैसे कि किसी ने मुझको कोई कपड़े पहने और मैं बस पूरे दिन भर घूमता जा रहा था और मुझको लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई चादर है, राइट। मुझे लगा कि बस मैं यीशु मसीह में छुपा हूँ, यीशु मसीह में पूरी तरीके से छुप गया, राइट। तो हम पिता के पास इस प्रकार से हम जब इसीलिए हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम क्यों कहते हैं हम यीशु मसीह के नाम से? क्योंकि हर बार जब मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से तो पिता उस प्रार्थना को ऐसे ग्रहण करता है जैसे कि यीशु मसीह ने बोला। पिता मेरी प्रार्थना को ठुकरा सकता है, वो आपकी प्रार्थना को ठुकरा सकता है, पर वो यीशु मसीह की प्रार्थना कभी नहीं ठुकरा। हालेलुया। तभी हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से हमें, उसका मतलब है कि ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह की धार्मिकता के अनुसार करता हूं। मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं, मेरे अंदर कोई धार्मिकता नहीं है, पर मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह की धार्मिकता के अनुसार मैं ये प्रार्थना। तो मैंने फिर कभी कभी शक होता है क्योंकि इतना गहरी चीज थी तो मुझे मालूम नहीं था कि ये बात पवित्र आत्मा की तरफ से रियली में है कि नहीं, तो मैं अपने हृदय में रखा होता है बात। फिर मैंने जो है ना एक किताब पढ़ी, एक बहुत फेमस अमेरिकन थियोलॉजियन थे, बाइबल के शिक्षक थे, और उन्होंने वो किताब में वो समझा रहे थे कि कैसे हम जो है परमेश्वर के आत्मा में दंडित करते हैं। और उन्होंने सेम कहानी यूज करी ईसाऊ की और याकूब की, समझाने के लिए कि कैसे हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के आत्मा में दंडित करते हैं। तब मुझको कंफर्मेशन, मुझे तब लगा कि ये तो पवित्र आत्मा ने बताया, एग्जैक्टली ये बात होता है जो मैंने सोचा वो एग्जैक्टली। अब जो है एक्चुअली मैं आज भी दिन में आर्टिकल ढूंढ रहा था कुछ इस प्रकार के, तो मैंने पाया कि अब जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात पर बता रहे हैं, इस कहानी को लेकर इस चीज को वो एक्सप्लेन करते हैं। पर जब पवित्र आत्मा ने मुझे उजागर किया तो मैंने कभी नहीं सुना। तो एकदम ये प्रकाशन है। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको अपने आप को वैसे देखने की जरूरत है कि आप यीशु मसीह में क्या है, छुपे हुए। इवन कल भी हमने गलातियों से ये आयत पढ़ी थी, उसका तीसरा अध्याय, गलातियों का, गलातियों उसका तीसरा अध्याय और 27
पढ़ देंगे। और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने क्या करना है, यीशु मसीह को पहन लिया। जैसे याकूब ने ईसाऊ के पहचान में आपको पहन लिया था, वो ये बोल के नहीं गया कि मैं याकूब हूं, वो ये बोल के गया कि मैं ईसाऊ हूं, है ना। अगर वो बोलता याकूब हूं तो कुछ नहीं होता, पर उसने अपने आप को ईसाऊ के वस्त्रों में छुपा के जैसे गया, वैसे ही हम भी जो है यीशु मसीह को पहन लेते हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो है आत्मिक जगत में वो चीज दिखती है। आत्मिक जगत में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह को देखता है। आप समझ रहे हैं इस बात को, उसको जो है यीशु मसीह दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यीशु मसीह बन करते हैं, इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। ऐसा कैसे है कि पुराने नियम में लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे वो मर जाते, मतलब कितने केसेस हैं जहाँ पे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में मर गए, पर आज हम इतने आराम से आराधना कर लेते हैं। पुराने नियम में लोग जो थे महापवित्र स्थान में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं परमेश्वर उनको मार न दे। आपको मालूम है जब महायाजक जो है वो महापवित्र स्थान में जाता था, उसके पाँव में घंटी लगी रहती थी और एक रस्सी बंधी होती, वो रस्सी बाहर तक जाती थी। और क्या होता था कि कई बार अगर जो है महायाजक ने कोई पाप किया हो, वो जैसे ही महापवित्र स्थान में जाता था परमेश्वर उसको मार देता। अब बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो मर गया, कि वो घंटी बज जाती है, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो वो चल पाएगा उधर। तो अब वो खुद तो अंदर जा नहीं सकते, तो वो क्या करते थे, उसकी लाश को जो है रस्सी से खींचते, है ना। इसीलिए जो यमुना बपतिस्मा का पिता जब बहुत देर तक नहीं आया तो लोग डर गए, वो सोचने लगे कि क्यों नहीं आया, राइट। इतना खौफ था परमेश्वर की उपस्थिति का, क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई वस्त्र नहीं, उनके पाप जो है वो परमेश्वर को देख रहे थे। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे थे तो उनके सारा खौफ जो कुछ उन्होंने गलत किया अपने जीवन में सब परमेश्वर को दिख रहा। अब लेकिन अब हम जो नए नियम में मसीह, हमने जब यीशु मसीह को पहन लिया है, तो हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमको मारता नहीं है, क्योंकि वो जो है यीशु मसीह को देखता है ना। सिर्फ एक ही जन योग्य है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने, और वो कौन है? यीशु मसीह। सिर्फ एक ही जन, हम जब उसके थ्रू जाए, हम उसमें छुप कर जाए। ये एक गाना भी है ना, यीशु को मैं पहने हूँ। हाँ, यीशु को मैं पहने हूँ, है ना। हाँ ना? तो गीत है ना, मुझे ध्यान याद याद आया कि ऐसा गीत है कि मैं यीशु को पहने हूँ, वो मेरे अंदर है, वो मेरे साथ है, उसको मैं पहने हूँ। लिटरली हम पहने हुए, राइट। लेकिन इवन आदम की वाटिका में क्या हुआ, जब आदम और हवा को पता चला कि वो पापी है, पापी हो गए, तो उनको पहली चीज जो पता चली वो क्या था, कि वो धर्मी है ना। क्यों? क्योंकि उससे पहले परमेश्वर की महिमा थी, उनको छुपा के रखा। परमेश्वर की महिमा उनके शरीर के ऊपर थी, उनके आत्मा के ऊपर थी। तो वो जब परमेश्वर के पास जाते थे तो परमेश्वर को वो महिमा दिखती थी। और जब आदम और हवा ने पाप किया, वो महिमा हट गई और सडनली उनको पता चला कि वो क्या है, नंगे हैं। तो फिर आदम और हवा ने जानते क्या किया, उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्तों के वस्त्र बनाए, राइट। उन्होंने पत्ते लिए और उसको सीधे और अपने लिए वस्त्र बनाए। पर लेकिन जब परमेश्वर को पता चला कि उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर सजा दी, पर लेकिन एक चीज की परमेश्वर ने, परमेश्वर ने कहा कि देखो ये तुमने जो पत्तों से बनाया ना वस्त्र, ये बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है। और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र, है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया होगा, चमड़ा निकालने के लिए क्या किया,
बलिदान किया। सबसे पहला बलिदान जो अदन की वाटिका में किया और उसकी खाल को लेकर उसने जो है आदम और हवा के लिए वस्त्रों को बनाया। क्या दिखाता है कि जो पत्ते हैं वो दिखा रहा है कि जो हम लोग की कि मनुष्य जो है वो अपनी सिचुएशन खोज रहा है, अपने पापों को छुपाने के लिए वो अपना दिमाग है, पर लेकिन हम लोग के पास उपाय नहीं है। राइट? उपाय सिर्फ जो है परमेश्वर के पास अब एक ही उपाय है, तो वो ये है कि यीशु मसीह का बलिदान। हमारा जो आत्मिक नंगापन है वो सिर्फ यीशु मसीह की खाल में छुप सकता है, यीशु मसीह के लहू में छुप सकता है, और किसी और चीज में नहीं छुपेगा। है ना? तो परमेश्वर ने वहीं से अदन की वाटिका से सिखाना शुरू किया कि ये पत्ते में चले, पर लेकिन आपको मालूम है कि आज भी लोग पत्ते यूज करना चाहिए। जो लोग जहाँ जाते हैं वहां जाते हैं अपने पापों की क्षमा के लिए, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, नदियों में डूबने लगते हैं, वो पत्ते हैं। है ना? अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, वो क्या है? पत्ते हैं। पत्ते क्या होते हैं? सूख जाते हैं। Right? धर्म यही चीज बोलता है। कई बार हम मसीह लोग भी ऐसे ही करते थे, हम चर्च जा रहे हैं, तस्वीर दे रहे हैं, तो और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान से आंखें हटा लेते हैं और हम इन चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो पत्ते होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक जगह बाइबल में लिखा है कि हमारी धार्मिकता जो है वो फटे पीछे लोगों के साथ है ना, हम अपने अच्छे कामों से कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक नदी है काठगोदाम में, अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको नदी होगी, बहुत सूख गई है। अब आप सोचें कि मैं इस नदी को भर लूंगा, आपको तरस है, आपको लगे कि मैं इस नदी को भर लूंगा, आप जो है अपने टॉयलेट्स में जो बाल्टी है उसको देते हैं, आपको कहीं जो है वो नदी के पास जो है रेस्टोरेंट में कहीं नल वल मिलता है, और आप उसको भर भर के जो है नदी में डालना शुरू। कोई जन आपसे पूछे क्या कर रहे हो, तो आप वो कहोगे भैया मैं नदी को मैं भर रही हूँ, मैं नदी को भर रहा हूँ। वो क्या बोलेंगे, पागल हो क्या? हम भर सकते हैं? इतना नदी सूख चुकी है, नदी इतनी बड़ी है कि उसको जो है बाल्टी से नहीं भरेगी, हमारे कामों से कुछ नहीं हो सकता है। मनुष्य जाति इतना आगे बढ़ गई है, हम लोग सूरज तक, सॉरी चंद्रमा तक पहुंच गए, हम लोग दूसरे प्लैनेट्स पहुंचने वाले हैं, पर आज तक जो है कोई सूखी हुई नदी को भर नहीं पाता। वैसे ही हमारे जीवन में धार्मिकता की, हम जो है अपनी छोटी छोटी पार्टियों से कुछ भी कर लें, वो वो जो खाली स्थान है उसको भरने के हम नहीं कर सकते, हम नहीं भर सकते। और संसार का हर एक धर्म हमको यही सिखा रहा है कि वो बता रहे हैं कि भाई बाल्टी लेके कैसे भरना, पर लेकिन बाइबल हमें बताती है कि तुम नहीं भर सकते, कुछ भी गलत नहीं भर सकते, अपने कर्म से नहीं बच सकते। राइट? अगर तुमने एक कदम उठाया तो तुमको लगा कि अरे मैं पहुंच गया, तुमने आगे देखा कि अभी 1000 कदम और बचे, वहां 1000 कदम कर लिए, बचना और 1000 कदम बचे, तो कभी वो पूर्ति होगी नहीं। इसीलिए यीशु मसीह को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उसको नहीं करूंगा। और वो उसका सोल्यूशन यही है कि हम उसकी खाल को लें और अपने ऊपर वोट, हम उसके शरीर को लें, हम अपने ऊपर वोट लें। है ना? कि जिसने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया उसने यीशु मसीह को पहचान लिया। हालेलुया। राइट? तो उसके बाद क्या होता है कि जब परमेश्वर हमको देखता है तो वो हमें यीशु मसीह की धार्मिकता के अनुसार देखता है, वो हमारे हमारी धार्मिकता के अनुसार नहीं। राइट? जैसे कि
हमने कल इब्राहिम के बारे में भी देखा था, और एक जो बात इब्राहिम के लिए लिखी है, मैंने जो है एक वो शेयर किया है। तो इब्राहिम के बारे में एक जो बात उत्पत्ति में लिखी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि बाइबल के सबसे इंपॉर्टेंट वर्सेस में से एक है। जी हाँ, yes। हाँ, उत्पत्ति 15 का, उत्पत्ति 15 का 6। कोई पढ़ लो। मैंने यहोवा का विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में भर दिया। हाँ, पेपर से इस पर क्या करा? उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में भर दिया। हाँ, ठीक है। उसने यहोवा पे विश्वास किया और यहोवा ने उसके खाते में इस बात को धार्मिकता के रूप में क्या किया? गिना दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग वर्स है। अब इसी वर्ष को पौलुस ने रोमियो चौथे अध्याय में कोट किया है। आप बाद में पढ़ सकते हैं। और वो पौलुस ने जो है समझा रहा है कि जो इब्राहिम धर्मी था, वो धर्मी इसलिए नहीं था कि उसके काम धर्मी, इब्राहिम धर्मी था क्योंकि उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके खाते में जो है अपनी धार्मिकता की। पूरी रोमियो रोमियो की किताब का क्या निचोड़ है? वो निचोड़ ये है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा था, मैं अपने कामों की वजह से नहीं, पर मैं यीशु मसीह के द्वारा क्या हूँ? धर्मी हूँ। ठीक है, कि उसका मतलब है कि इब्राहिम को मालूम था कि वो धर्मी नहीं है, पर परमेश्वर पे उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने कहा इब्राहिम आज तुम जो 100%, 100% तुम क्या धर्मी हो। मैं तुमको धर्मी दे दूं। हालांकि तुम्हारे जीवन में बहुत खोट है, क्योंकि इब्राहिम जो था मूर्ति पूजक परिवार से, तो उसने डेफिनेटली मूर्ति पूजा की। इब्राहिम का जीवन परफेक्ट नहीं था, उसने दो दो शादियां की, है ना, और भी उसने झूठ भी बोले, पर लेकिन परमेश्वर के ऊपर उसने यकीन किया। और जब उसने यकीन किया तो परमेश्वर ने उसको देखा और कहा कि ये जन जो है क्या है? धर्मी, 100% धर्मी है। थोड़ा सा खोट इसके अंदर है। और यही बात को लेकर पौलुस है पूरी रोमियो की किताब में कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं, हम जो अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं हैं। ठीक है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि जहां पे वो शब्द है ना, गिना गया, इंग्लिश में क्रेडिटेड। जैसे कि आपको मालूम है, आपके जब कोई अकाउंट में सैलरी आती है तो मैसेज आता है कि योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। उसका मतलब क्या है कि कोई जन आपको दे रहा है, आप आपने खुद से उसको क्रिएट नहीं किया, किसी ने आपको क्या किया? दिया। ठीक है? तो यहाँ पे जो जो शब्द यूज करा गया क्रेडिटेड, गिनना, गिना गया, तो तुम्हारे अकाउंट में गिना गया, वहां पे जो शब्द है वो है जैसा, मतलब इब्रानी भाषा में। और पुराना नियम जो था इब्रानी भाषा में लिखा, राइट। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दी। ये एक स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी है, जो कि संसार की सबसे फेमस और सबसे पढ़ी जाने वाली बाइबल डिक्शनरी है लैंग्वेज की, जिसमें बाइबल में जो इब्रानी और यूनानी शब्द है उनको, उनका ट्रांसलेशन बताया गया है कि उनके क्या क्या ट्रांसलेशन। और ये जो जैसा जो शब्द है उसके बहुत सारे मीनिंग है। जैसे कि एक जो मीनिंग है अगर आप देखें, वो है कि वीव, है ना, प्लेट। वीव का मतलब है बुनना, है ना, बुनना। तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने इब्राहिम के ऊपर अपनी धार्मिकता क्या करी? बुन ली। आप समझ रहे हैं? अपनी धार्मिकता क्या करी? बुन ली। जैसे कि याकूब ने ईसाऊ के कपड़ों को पहन लिया, वैसे ही परमेश्वर ने आत्मा में इब्राहिम के चारों तरफ अपनी धार्मिकता क्या कर ली? बुन ली। हाँ? जैसे कि हमारी दादी लोग वो कपड़े नहीं बुनते थे, वैसे ही उसने बुन ली। ठीक है, इसका एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे, टू फैब्रिकेट, है ना,
और ये कभी कभी नेगेटिव शब्द भी है। फैब्रिकेट का मतलब ये होता है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद लिखा है कि प्लॉट, और वो इसमें बताया गया कि नेगेटिव वे में यूज होता है। इसका मतलब होता है छल कर। जैसे कि अगर मैं आकाश के साथ छल करूं कि मैं जो अ, उससे बोलूं कि मुझे 1,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें बता दूंगा मैंने लिया और मैंने नहीं किया, तो वो क्या हुआ, छल हुआ। यहाँ पे वही शब्द यूज कर, ये शब्द यूज करा गया है। इसका जो मतलब है लिटरली, जो कि आपको बहुत अजीब लगेगा, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि परमेश्वर जो है वो छल कर रहा था इब्राहिम को धार्मिक घोषित कर। आप समझ रहे हैं? पर ये अच्छा छल है। जैसे कि याकूब ने छल करके आशीष को छीन लिया, वैसी परमेश्वर जो है छल करके इब्राहिम को धर्मी घोषित कराया। इसका मतलब है कि इब्राहिम धर्मी था नहीं, पर परमेश्वर ने चीटिंग करी और उसको धर्मी बना दिया। देखिए अजीब सी बात है ना। पर लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी बेटी क्लैरेन, वो जो है गुल्लक में पैसा इकट्ठा करती है। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ। वो पूरे साल भर इकट्ठा करती है और वो बड़ी एक्साइटेड रहती है। फिर जो है टाइम आता है स्कूल तोड़ने का, तो फिर वो अपना पिगी बैंक से पैसा निकालती है और कहती है डैडी चलो दुकान चलते हैं। तो मैंने कहा "अच्छा, चलो।" अब उसके पास जो है जब वो दुकान जाती है, तो यूजुअली जो उसको चाहिए वो उससे ज्यादा होता है जो उसके पास है, ठीक है? अब मैं क्या बोलूँ उसको, तो तुम्हारे पास पैसा कम है। अगर आप बोलूंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। तो जानते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं उसको दुकानदार को कहता हूँ इसको जो खरीदना खरीदने चीजें है, और जो ये दे रही है उसको दे दो पैसा, बाकी मैं दे दूंगा, पर बता इसको बता दिखाना नहीं, है ना? तो वो बड़ा एक्साइटेड, उसको बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने खरीदा, है ना? वो ये चाहती है, वो मेरे हाथ में पैसा नहीं देना चाहती, खुद दुकानदार को देख, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने जो है मेहनत की। जो जाती है वो शॉपिंग में करती है, इधर से लाती है, चीजें उधर से लाती है, फिर जो है वो पैसा लेती है, दुकानदार को देती है, और दुकानदार दे देता है। उसको ये लग रहा है कि मैंने 100% पे, पर वो जानती नहीं है कि असल में कई बार जो है वो सिर्फ 10% पे करता है, बाकी मैं पे करता हूँ। तो मैं चुपके से जो उसके पेटीएम करता हूँ। ये क्या हुआ, छल वाला। और ये बुरा छल है नहीं, ये छल जो है प्रेम से भी। और वही चीज जो है परमेश्वर इब्राहिम के लिए कह रहा है कि उसके अकाउंट में जो है धार्मिकता क्या करेगी, गिनी गई। ये है ना उसमें, उसके गिनी गई। परमेश्वर ने छल करा कि उसने जो है इब्राहिम जो इस लायक नहीं था, और उसके अकाउंट में डाल दिया। जितनी उसको धार्मिकता की आवश्यकता थी ताकि वो स्वर्ग चला जाए, जितनी वो धार्मिकता की उसको आवश्यकता थी कि वो आशीषित हो, जितनी उसको धार्मिकता की आवश्यकता थी कि उसके जीवन में चमत्कार हो, उतना जो है धार्मिकता उठा के चुपके से परमेश्वर ने इब्राहिम के अकाउंट में डाल दिया। सुबह जब इब्राहिम उठा, उसने अपना बैंक अकाउंट चेक करा तो वहां लिखा था राइचियसनेस हैज बीन क्रेडिटेड। उसको मालूम नहीं था कहाँ से आया। उसको लगा कि शायद जो है मैंने कोई अच्छा काम किया, पर वो जानता नहीं था कि परमेश्वर ने आत्मा में उसके अकाउंट में अपनी धार्मिकता डाल दी। हालेलुया। तभी लिखा है कि Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. इब्राहिम ने यकीन किया, विश्वास किया, और उसके अकाउंट में जो है परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता गिन दी। वाह, हालेलुया। कितनी अमेजिंग बात है ना? आप समझ रहे हैं इस बात को, है ना? पूरा सुसमाचार यही है। पूरी रोमियो की किताब जो यही है, आप पूरी किताब पढ़िए, यही तो बता रहा है पॉलुस, है ना? उसने एक वर्ष को लेकर रोमियो चौथे अध्याय में, उसने उत्पत्ति 15 से एक वर्ष को लेकर उसने पूरी किताब को लिखा। जो कि बाय द वे बहुत सारे लोग ये मानते हैं, जो बहुत बड़े थियोलॉजियंस हैं, कि बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण किताब है रोमियो की किताब। इवन कई लोगों का ये मानना है कि पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में रोमियो की किताब शायद सबसे ज्यादा जो है वो एक प्रभावशाली किताब। जितनी भी आपको अपने वर्ल्ड में जितनी भी जागृति, जितनी बार परमेश्वर ने जागृति भेजा यूरोप में, अमेरिका में,
तो जिन लोगों के द्वारा जागृति आई उनकी उनकी जो आत्मिक जीवन था वो विनोमियों की किताब में किसी वर्ड से शुरू, राइट। और पूरी किताब यही थी, यानी कि परमेश्वर ने जो है अब्राहम को धर्मी, इज दिस कॉल्ड इम्प्यूटेड राइचियसनेस। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इम्प्यूटेड राइचियसनेस का मतलब है कि मैं धर्मी नहीं हूं, पर लेकिन परमेश्वर ने मुझको धर्मी घोषित कर, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना है और उस बैंक अकाउंट में इतना परमेश्वर ने धार्मिकता उंडेल रखी है कि आप जीवन भर प्रार्थना करते रहेंगे तब भी वो धार्मिकता खत्म नहीं होगी ना। क्योंकि आप हमें समझना है कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने तो हमें धर्मी होना है, हर बार हमको धार्मिकता से पे करना है। अब परमेश्वर ने इतना दे दिया है कि हम दिन भर में प्रार्थना करते हैं, हम दिन भर परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, इतना है हम धार्मिकता उसमें कि वो कभी खत्म नहीं, है ना। एडवांस में दे दिया परमेश्वर। अब इसी वजह से अब्राहम इतना खुशी हुआ। अब्राहम बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो धर्मी व्यक्ति, जैसे उसने अपने जीवन में मूर्ति पूजा से पश्चाताप किया, पर क्या वो संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति था? नहीं, पर वो बहुत ज्यादा प्रशिक्षित था। क्यों? क्योंकि वो अपनी धार्मिकता के अनुसार नहीं जी रहा था, वो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार, राइट। हम यीशु मसीह की धार्मिकता के अनुसार जी रहे, हम अपनी धार्मिकता के अनुसार नहीं जी रहे, राइट। जो कुछ परमेश्वर कर रहा है वो अब यीशु मसीह की धार्मिकता के अनुसार है। हाँ? आपके अंदर पवित्र आत्मा है, कैसे आया? आपकी धार्मिकता की वजह से नहीं। जानते क्या हुआ? जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जो है सिर्फ एक पवित्र चीज के ऊपर है, वो कभी भी किसी पापी चीज के ऊपर नहीं है। कभी भी किसी जन के अंदर पवित्र आत्मा निवास नहीं करेगा क्योंकि आप पवित्र हैं। इसीलिए पुराने नियम में आप नहीं देखोगे कि पवित्र आत्मा जो है किसी के अंदर परमानेंटली रहे। जैसे कि उदाहरण के लिए हमेशा वर्ष क्या होती थी कि पवित्र आत्मा जो है सैमसन के ऊपर आया, उसने लड़ाई लड़ाई करी, पवित्र आत्मा चला। फिर दूसरे दिन क्या हुआ? कुछ और बहुत पवित्र आत्मा उतरा। तो भविष्यवक्ताओं ने कई बार लिखा कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। दाऊद ने प्रार्थना किया, एक वो गाना गाया ना उसने कि क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड टेक नॉट दाई होली स्पिरिट अवे फ्रॉम मी। इसका मतलब है कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को क्या कर रहा था? हटा दे रहा था, राइट। क्यों नहीं पवित्र आत्मा किसी के अंदर परमानेंटली रह पा रहा था? क्योंकि मनुष्य जाति का पाप का सॉल्यूशन नहीं। तो परमेश्वर लोगों को यूज कर रहा था, पर लेकिन फिर आत्मा यूज करके छोड़ देगा। फिर पवित्र आत्मा आ रहा था, यूज करता था, छोड़ देगा। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा परमानेंटली रहेगा तो वो जन्म जीवन नष्ट हो जाता है, राइट। पर जब नए नियम में आते तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा, वो तुम्हारे अंदर निवास करेगा। इंग्लिश में आया कि इवन अबाइड इन यू। अबाइड का मतलब है तुम्हारे अंदर निवास नहीं, मतलब परमानेंटली वो तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। है ना? तो अब हमारे साथ ऐसा नहीं होता जैसे सैमसन के साथ होता है, पवित्र आत्मा आया और कुछ हमने परमेश्वर काम किया, छोड़ दिया। फिर पवित्र आत्मा आया, हमने परमेश्वर काम कर छोड़ दिया। नहीं, अब नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमानेंटली रहे, ठीक है। पवित्र आत्मा हमको नहीं छोड़ता। और क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा मुझको देखता है, आपको दिखता है, उसको यीशु मसीह दिखता है। अच्छा, तो पवित्र आत्मा कबूतर के समान उड़ता रहता है और वो खोज रहा है कहाँ पर यीशु मसीह, कहाँ पर यीशु मसीह, कहाँ पर जन्म वो छुपा जन है जो कि यीशु मसीह की धार्मिकता में छुपा हुआ। जैसे ही वो देखता है उस जन को, उसके अंदर आता है और फिर वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। कितनी कितना पावरफुल ये बात।
इस बात को हम जो है ना समझ सके, ठीक है, इस बात को हम जान सके कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कैसे जीता है, वो यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से मेरे अंदर है। जिस दिन पवित्र आत्मा अर्जुन को देख लेगा वो छोड़ देगा, और उसको आत्मा नहीं दिखता, उसको कौन दिखता है? यीशु मसीह दिखता है। जैसे जो इशाक था, उसको उसको नहीं दिखा कि याकूब नहीं दिखा, उसको कौन दिखा? ईसाऊ दिखा। और परमेश्वर जो है ये छल करता है, उसको उसको देख रहा है, इशाक नहीं है, वो अंधा नहीं है, पर परमेश्वर जो है ना एक अच्छा छल करता है। वो जो है जानबूझ के वो इग्नोर करता है कि अरे ये जो है उसका नहीं, अरे ये ज्ञान, अरे ये जो है काजल है, वो इस बात को देखता नहीं है ना। वो देख रहा है कि ये जन जो है यीशु मसीह की धार्मिकता में छुपा होता है, उसको यीशु मसीह की धार्मिकता दिख रही है। इसी वजह से हम देखते हैं यहाँ पे कि इस शब्द का क्या मतलब है ना। देखिए लिखा है नीचे, उसमें आप देखेंगे तो ये शब्द जो है, जैसे कि बाइबल में इस शब्द को 8 बार बाइबल में यूज करा गया है चालाकी के लिए, कनिंगनेस के लिए, है ना। ये सेम शब्द इब्रानी जो शब्द है 8 बार जो है इसको यूज करा गया है चालाकी के लिए, राइट। कितनी वैसी बात है। फिर जो है 4 बार यूज करा है इंप्यूट करने के लिए। इंप्यूट का मतलब है कि कोई चीज है नहीं पर आप कह रहे हो कि वो है। सो हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में एक पवित्र छल है, और वो छल ये है कि मैं धर्मी हूं नहीं, पर लेकिन परमेश्वर मुझे घोषित कर रहा है कि मैं धर्मी हूं। तो जब मैं स्वर्ग के फाटकों पे खड़ा होऊंगा, परमेश्वर जो है मुझे अंदर आना, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह का टिकट है, राइट। मैं यीशु मसीह का मेरे पास जो है आइडेंटिटी, उसकी पहचान मेरे पास है, तो मुझे आने देगा। पर लेकिन अगर हम अपने कामों से हम जाएंगे, हम उससे जाएंगे, मैं कहूँ कि हेलो माय नेम इज अर्पण, मैंने ये अच्छे काम करे, मुझे अधिकार है कि मैं जाऊँ। कोई अधिकार नहीं है, किसी भी मनुष्य का तो अधिकार नहीं है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। सिर्फ एक व्यक्ति के पास अधिकार है, और वो कौन है? यीशु मसीह। और यही अनंत का सुसमाचार। अगर आपके जीवन में उद्धार का आश्वासन आज तक नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज आप उस उद्धार के आश्वासन को प्राप्त कर सकते, क्योंकि आप यीशु मसीह की धार्मिकता के ऊपर विश्वास करते हैं, और विश्वास के द्वारा हमारा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब्राहम ने विश्वास किया और वो धर्मी ठहराया है। वचन में ये नहीं लिखा है कि उसने अच्छे काम करे और वो धर्मी ठहराया, लिखा है कि उसने विश्वास किया और वो धर्मी। जब आप विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। जो मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन शुरू किया था जर्मनी के अंदर, उनकी क्या गवाही है? उनकी गवाही ये थी कि वो जो थे कैथोलिक चर्च में प्रीस्ट थे, मंक थे वो, और जीवन भर वो जो थे मॉनेस्ट्री में रह रहे थे, और पर उनके अंदर जो थे अपने पापों को लेके बहुत ग्लानि थी, आत्मग्लानि। यहाँ तक कि जो है आ, वो जो थे उनके पास एक हंटर होता था, जब वो कोई गलती करते तो हंटर था तो अपनी पीठ पे मारते थे जो लोग से। उनको लगता था मैं अपने आप को सजा दूंगा तो ईश्वर मुझे क्षमा करे। तो वो उनके कमरा में छोटा सा वहां पे बैठ के वो मारते थे, और वो दिन भर जो है परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगते थे, अपने पापों की क्षमा मांगते थे। और उनका जीवन जो था आत्मग्लानि से भरा था। और लेकिन एक दिन वो बाइबल को पढ़ रहे थे,
और उन्होंने ये वर्ष को पढ़ा रोमियो की, कि इब्राहिम ने विश्वास किया और वो धार्मिकता की थी, और पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि हम जो है धर्मी अपने कामों की वजह से नहीं है, हम धर्मी जो है परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। और जब उन्होंने उन्होंने ये बोला कि जब उन्होंने उसको पढ़ा, जैसे कि जो प्रकाशन होता है ना, वो जानकारी नहीं होती। प्रकाशन में ऐसे होता है जैसे कि लाइट ऑफ हो और वो ऑन हो, यदि किसी ने ऑन कर दिया, आपने सडन नहीं देख लिया, सब चीज देख ली, आपको पता चला। है ना? और उनके साथ वही बात, उन्होंने एकदम से प्रकाशन किया और उन्होंने कहा कि हम जो है बचाए गए हूँ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, और क्योंकि मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया। उसके बाद उन्होंने जो है प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन शुरू किया, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मनुष्य जाति के ऊपर हुआ, इवन हम लोगों के ऊपर हुआ। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम उनके इस प्रकाशन से हम ब्लेस्ड हैं। हर एक जो बड़ी रिवाइवल आई, वो इस तब आई जब लोगों ने यकीन किया कि मैं जो हूँ विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह ने जो किया उसके द्वारा मैं बचाया, उसके द्वारा मैं धर्मी हूँ। राइट? तो जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, तो हमें ये नहीं गिनना है कि हमने कितना पैसा दिया, हमको ये गिनना है कि परमेश्वर ने मुझे कितना पैसा दिया। हमें ये नहीं गिनना है कि मैंने कितने अच्छे काम किए, मुझे ये गिनना है कि परमेश्वर ने कितना अच्छे किया। उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर का काम कितना अच्छा, यीशु मसीह के बलिदान में कितना अच्छा काम। और फिर शैतान आपके दोष लगाए तो बोले कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। मैं शैतान को कहता हूँ हाँ मैंने किया। कई बार मैं सुनता हूँ कि लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं, मैं परमेश्वर के बारे में पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाँ वो लोग सही, गलत नहीं बोल रही, बहुत कुछ जो है वो झूठ बोल रहे होते, उसमें भी थोड़ा वो सच बोल रहे हैं। एक प्रभु के दास थे, मैंने उनका सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बताया कि कुछ उनको पता चला कि कोई जब उनके बारे में बुराई कर रहे हैं, कुछ लोग, वो बड़े दुखी थे, तो परमेश्वर के पास गए। उन्होंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ये लोग मेरा बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप कुछ करिए। तो परमेश्वर ने कहा हाँ मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि वो जो बोल रहे हैं तो मुझसे भी अब बोलो। क्योंकि उनको अभी अभी पूरी बात नहीं मालूम है, उनको तो बहुत सारी तुम्हारे बारे में खूब बातें नहीं मालूम। तो उन्होंने अपनी टीचिंग में बोला कि परमेश्वर, तो परमेश्वर कहा कि तुम छोड़ दो उनको, है ना? तो तुम उसकी चिंता ही ना करो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी एनीवे, इट्स अबाउट जीसस। इट्स अबाउट जीसस। जब हम अपनी तरफ देखते हैं हम डूबने लगे पतरस के साथ, पर हम जब यीशु मसीह की तरफ देखते हैं हम पानी में चलते हैं। तो हम लोग किसकी धार्मिकता को देख रहे हैं? हम यीशु मसीह की धार्मिकता। हम अपने हाथों से कब हम धार्मिकता को नहीं बोल रहे हैं, हम यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं। और आप बोलेंगे ये क्या है, ये भैया आपने बोल रहे कि आप पाप करते रहे, नहीं मैं नहीं क्या, नहीं। देखिए, जब चंद्रमा को हम रात में देखते हैं, तो क्या चंद्रमा की जो लाइट है वो उसकी लाइट है क्या? वो किसकी लाइट से चमक रहा है? सूरज की। सूरज के जो पीछे आगे होता है, उसको बस ये करना है कि एकदम परफेक्टली उसको सूरज से अलाइन नहीं, और जब वो अलाइन करेगा तो क्या होगा कि वो लाइट जो है क्या होगी, सूरज की उसके थ्रू चमकेगी। राइट? वैसे ही हमारे साथ में, हम जब यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं और हम अपने आप को उसकी धार्मिकता से अलाइन करते हैं, तो फिर यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे द्वारा होती है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताऊंगा कि सूरज जो है 100% जो है, सॉरी चंद्रमा जो है 100% सूरज की लाइट को नहीं दिखा, वो जो है उसका शायद सिर्फ 10%। तो वैसे हमारे साथ भी है, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम 100% जो है परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं दिखा।
क्योंकि हम अभी भी जो है एक मरे हुए शरीर में, जैसे पौलुस ने रोमियोस के सामने अध्याय में कहा कि आत्मा में तो मैं यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से जीवित हूं, पर शरीर में मैं क्या हूं, मरा है। तो शरीर तो कमजोर है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं मैं एकदम 100% परफेक्ट हो जाऊं। पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जितना यीशु मसीह की धार्मिकता के सामने खड़ा हूं, तो उसकी रोशनी मेरे द्वारा चमक रही है और वो धीमे धीमे बढ़ रही है। मैं परफेक्ट नहीं हो रहा हूं, पर वो बढ़ रही है। पर लेकिन एक दिन यीशु मसीह आएगा संसार में, और बाइबल में लिखा है कि जब वो आएगा तो हम जो है उसके समान हो जाएंगे। लिखा है कि when he will come then we will become like him। उसका मतलब है कि हमारा शरीर भी उसके शरीर के समान हो जाएगा। अभी हमारी आत्मा जो है वो यीशु मसीह की आत्मा के समान है, पर हमारा शरीर यीशु मसीह के शरीर के समान नहीं है। ओके, तभी हम लोग जो है बूढ़े हो गए, हम लोग को पता चलता है। तभी हम लोग अभी भी शरीर में कंफ्यूज रहते हैं, हम अभी भी पाप से स्ट्रगल कर रहे हैं। पर लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, बाइबल में लिखा है कि दूरी होती जाए, और जो हम लोग मरे हैं हम लोग क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, और हम लोग एक नए शरीर के साथ जीवित होंगे। और अगर हम लोग रह गए तो आ, हम लोग का शरीर बदल जाएगा, और वो शरीर डिफरेंट होगा, उसमें कोई पाप नहीं। तब हम लोग 100% शरीर में भी परफेक्ट। तब तक के लिए हम लोग धीमे धीमे जो है उसमें ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि दूसरा ग्रंथियों में लिखा है कि बूंद बूंद करके, बूंद बूंद हम लोग उसमें बढ़ रहे हैं। राइट, ये परमेश्वर आज हम लोगों को देता है। क्या हम लोग जो है उस प्रकार से यीशु मसीह की धार्मिकता के अपनी धार्मिकता को चमकाने की जगह हम यीशु मसीह की धार्मिकता को चमकाने के लिए क्या रेडी हैं हम लोग, ये हमें पूछने की जरूरत है। हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। और हम लोग देखें अपने आप को कि हम जो है यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। हम पूरी तरीके से उसमें छुपे हुए हैं। हम अपनी कल्पना में नहीं सोचे कि मैंने यीशु मसीह को हो रखी, और हम इस बात का नहीं चाहते कि यीशु मसीह, मैं धर्मी इसलिए नहीं हूं कि मैं धर्मी इसलिए नहीं हूं कि मेरे काम थे, परंतु मैं धर्मी इसलिए हूं क्योंकि आप थे। और आपने अपनी धार्मिकता मुझको दी, आपने अपनी पवित्रता मुझको दी। हर एक चीज जो मुझे मिली है वो इसलिए है क्योंकि मैं यीशु मसीह आपकी। मैं चाहता हूँ कि इस समय हम लोग सब लोग विषयों उसका पहला अध्याय खोलिए। हम लोग जो है तीसरी आयत से एक साथ पढ़ेंगे, और हम लोग उस बात पे गौर करेंगे कि जहां जहां पे लिखा है यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, और हम लोग तीसरी आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी आयत से लेकर 14 तक। आयत मैं 1 2 3 बोलूंगा, हम लोग सब इसको पढ़ेंगे। 1 2 3। ब्लेसेड बी द गॉड
पर इस साल में सब प्रकार की आध्यात्मिक आशीष जैसा उसने में जगत की उत्पत्ति से पहले स्टेज लिया तो उसके निकट में पवित्र और निर्दोष और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहरा है यीशु मसीह के द्वारा हमसे ले पालन और उसके उस अद्भुत की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस स्तुति में सेव में दिया हमको उसको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अद्भुत के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने इच्छा लेके और स्वार्थ सहित हम पर बहुतायत से किया क्योंकि उसने अपनी इच्छा का देश अने प्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में स्थान लिया इस समयों के पूर्ण होने का ऐसा प्रबंध हो जो स्वर्ग में है जो पृथ्वी पर है सब कुछ को उसी में करे उसी में जिसमें हमने ईमान से जो इच्छा के अनुसार मन के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर विलास हम दिवस के आगे से उस पर आशा उसकी महिमा की स्तुति करें और उसी में पर भी जब तुमने सब यहोवा सुना तो तुम्हारे उद्धार का समाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया है ये तुमने प्रार्थना करती है वो उसे मोल लिए छुटकारे के लिए हमारी निराश को बनाना है उसकी महिमा की स्तुति हो। जी हाँ, यहाँ पे आप नोटिस करिए कितनी बात लिखा है कि उसमें यीशु मसीह के द्वारा क्यों लिखा है यीशु मसीह ने उसका मतलब है कि वचन हमें बता रहा है कि वो सारी आशीषें हमें इसलिए मिली क्योंकि हम यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। इसी वजह से पौलुस उस बात की बार बार कह रहा है उसमें यीशु मसीह में यीशु मसीह के द्वारा हम जो है परमेश्वर की संतान बने यीशु मसीह में हमको छुटकारा मिला यीशु मसीह में हम स्वर्गीय स्थान पर बैठे हुए और आप पूरे यीशु की पत्रिका को पढ़ेंगे यीशु मसीह में हम उसके साथ मारे गए यीशु मसीह में हम उसके साथ जीवित हो गए ना क्यों क्योंकि हम यीशु मसीह में छुपे हैं तो उसका मतलब है जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो हमने किया जब यीशु मसीह क्रूस पे ठोका गया तो मेरा पुराना स्वभाव भी ठोका गया जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ तो मैं भी मुर्दों में से जीवित हुआ यीशु मसीह उस कब्र से बाहर निकला तो मैं भी उस कब्र से है ना सारी जो हमें आशीषें मिली है वो इसलिए मिली क्योंकि हम यीशु मसीह जैसे कि याकूब को सारी जो ईसाऊ की आशीषें मिली उससे मिली कि वो क्या याकूब की पहचान में छुपा उसी प्रकार सारी हमें आशीषें मिली है क्योंकि हम यीशु मसीह के पहचान में छुपे पिता ने हमको वो सारी चीजें दी जो कि वो यीशु मसीह को देना चाहे और यीशु मसीह इच्छुक था कि वो अपनी सारी आशीषें हमारे साथ वो ईसाऊ के समान नहीं था क्योंकि बहुत घृणा करने लगा याकूब से पर यीशु मसीह चाहता था कि हम उसकी आशीषों को आइए हम लोग आंखों को बंद करें हम लोग इस बात को बोले कि यीशु मसीह में हम मैं आशीषित यीशु मसीह में मेरे अंदर पवित्र यीशु मसीह में मैं धर्मी यीशु मसीह में मैं पवित्र यीशु मसीह में मेरे सारे पाप क्षमा हुए यीशु मसीह में सारे शराब टूटे यीशु मसीह में सारी अब्राहम की आशीषें मिली यीशु मसीह में सारे बंधन टूटे हैं यीशु मसीह में मुझे अनंत जीवन मिला क्योंकि मैं यीशु मसीह में छुपा हूं मैंने यीशु मसीह को पहन लिया मैंने यीशु मसीह को ओढ़ लिया
परमेश्वर जो है हम लोगों को अपने उद्धार का आश्वासन दे रहा है। वो हमें आश्वासन दे रहा है कि हम जो है अब पूरी तरीके से परमेश्वर की आंखों में धर्मी हैं। हम पूरी तरीके से परमेश्वर की आंखों में हम जो है ब्लेस्ड हैं। इसीलिए कल भी मैंने इस बात को बोला था कि हम जो है ना अपने पूर्वजों को ना देखें, जो हमारे शारीरिक पूर्वज, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है अब आपकी पहचान जो है उनमें नहीं बदली हुई। आपकी पहचान जो है यीशु मसीह में। आपकी जो वंशावली है वो यीशु मसीह से शुरू हुई। आपकी वंशावली यीशु मसीह से शुरू हुई। आपकी जाति जो है वो यीशु मसीह की जाति। यीशु मसीह के ऊपर कोई शुराब नहीं, इस वजह से आपके ऊपर कोई शुराब नहीं। यीशु मसीह के शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, इस वजह से आपके शरीर में कोई बीमारी राज्य नहीं कर सकती। कई लोग जो है ना वो बोझ को उठा के जी रहे हैं, उनके अंदर आत्मग्लानि है और वो ये सोच रहे हैं कि अपने आप को सिर्फ पापी दे। उनके अंदर आश्वासन नहीं कि परमेश्वर उनको क्षमा करते। मैं बताना चाहता हूँ कि आज आप ये जो रिट्रीट सेंटर है तो चेतना काठगोदाम, आज आप अपना बोझ यहीं छोड़ के चले और आप जो है यहाँ से यीशु मसीह की धार्मिकता को लेकर तो अपनी तरफ देखना बंद कर दीजिए, यीशु मसीह की तरफ देखना, यीशु मसीह की तरफ देखना। जब शैतान आपके पापों को गिरवाता है तो आप जो यीशु मसीह की धार्मिकता को गिरवाते हैं। परमेश्वर ने आपके अकाउंट में उतनी धार्मिकता डाल रखी है कि वो कभी खत्म ही नहीं होती। परमेश्वर कई लोगों के हृदय को इस समय शांत कर, वो आपके हृदय को शांत कर, आप अपने हृदय में एक शांति को महसूस करेंगे, एक हल्केपन को महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे आप बहुत सालों से दौड़ रहे हैं और आप थक गए और आप एक विश्राम को महसूस करें, जैसे कि आपको लगा है कि मेरी दौड़ अब खत्म हो चुकी, जो कुछ मुझे करना था वो यीशु मसीह ने किया। गलातियों में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर व्यवस्था का श्राप बन गया ताकि हमें अब्राहम की सारी आशीषें मिल सके। हमारे जीवन के ऊपर कोई भी श्राप नहीं दे सकता, सिर्फ इब्राहिम की आशीषें हमारे ऊपर काम कर सकते हैं। यीशु मसीह का लहू जो है हमारे लिए काम,
वो काफी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि जब तक आपने हमें इस पृथ्वी पे रखा है, आपकी धार्मिकता हमको बचा के रखेगी। और एक दिन जो है जब आप वापस आएंगे, आप हमें एक नया शरीर देंगे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जब हम आपको देखेंगे तो हम आपके समान हो जाएंगे। और फिर जो है हर एक जो आध्यात्मिकता की चीज है वो खत्म हो जाएगी, और तब तक आपने हमको इस पृथ्वी पे सुरक्षित हो। हम जो है आपका आपका आईडी कार्ड लेकर हम कहीं पर भी प्रवेश कर सकते हैं ईश्वर से। धन्यवाद हो। आज के समय को हम आपके हाथों में दें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कुछ मुकेश भी कल के बारे में कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि ये जो लोग बता दीजिएगा, अगर आप लंच नहीं कर रहे हैं, नाश्ता नहीं कर रहे हैं, तो जरूर से इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और बहुत जरूरी है वो चीज। एंड जब शाम को अंधेरे से पहले वापस आ जाइएगा। कहीं भी किसी को अगर कोई शंका हो कहीं पे दोपहर के सॉरी सवेरे के नाश्ते के लिए, दोपहर के भोजन के लिए, रात्रि के भोजन के लिए अगर कोई बदलाव है तो आप अभी भी बता दीजिए। उसके बाद हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किचन हम लोग के हाथ में नहीं है। प्लीज इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको स्वयं बाहर जाके अपना प्रबंध करना। थैंक यू। आपको बोलना चाहते अभी हम लोग के पास थोड़ा समय है, तो कुछ समय लेकर मेरे पास ये लगा था कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी टेस्टिमनी देना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत शॉर्ट में आप अपना बारे में बता सकते हैं इस सर्टिफिकेट के। और जो अगर कुछ यहाँ पर आपने आज कुछ डिसीजन लिया है, सोचा है, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो इस रो में कोई है जो कि अपना टेस्टिमनी देना चाहते हैं? सबको जान सकती प्रभु का धन्यवाद हो। यानी अच्छे वचन से हमको ब्लेस किया, और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम हर दिन ये सोच रहे थे कि हम चेंज होते जाएंगे, और सचमुच परमेश्वर ने हमारी आत्मा की बातें की है। और हम सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर है क्योंकि हम एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर इस समय हमें परफेक्ट बना के भेज रहा है, हमें चेंज कर रहा है, और उस चीज को मैंने रिसीव किया है। और सच में परमेश्वर मेरे जीवन से बात किया, आज मेरे हृदय में बहुत शांति हुई। और भैया ने जो ज्ञान का एग्जाम्पल दिया, वो मतलब जो भी बच्चों से रिलेटेड थे सारी चीजें को बहुत ही कुछ हुआ। और गॉड ब्लेस यू भैया, और सबको जान से बहुत अच्छा था सब। थैंक यू। धन्यवाद। हम सभी को जानना सीखी। जैसे भैया ने हमें बताया कि यीशु मसीह को बयान रखा है। कुछ समय पहले की बात है, जब मैं प्रेयर कर रही थी, ये दर्शन मैंने देखा कि जब मैं इस तरह से छुट्टी हुई से बन थी, तो मुझे मैं नहीं दिख रही थी, यीशु मसीह दिख रहा था, और जैसे क्रूस है सेम वैसे ही पिक्चर मेरे को दिखा। और मुझे ये लगा कि शायद मैंने क्या देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं ये मेरा प्लान हो सकता है। फिर दोबारा से मैं प्रेयर के लिए ऐसे झुकी, तो सेम वैसे ही जैसे यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसीफाई हुआ था, सेम उसी उसी मतलब मैं नहीं दिख रही हूँ, यीशु मसीह दिखता है। मैं अपना सिर हिला रही हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे कांटों का ताज है, और वो हिल रहा है पूरी तरह से, मैं कुछ नहीं दिख रही। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा हो सकता है कि मैंने क्या देखा। फिर
उस समय के बाद परमेश्वर ने मुझे कंफर्मेशन दिया किसी के थ्रू कि हाँ ऐसा होता है। और आज मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गया कि भैया ने जो बताया कि हमने यीशु को पहन रखा है। तो सर मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए सबको मैं जो चाहता हूँ प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं। और जब वार्तालाप में जो सेशन लिया था उसमें ये चीज बताई गई थी कि जो गंदगी होती है हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। जब हम उसको अपनी इच्छा से उसको सरेंडर करते हैं परमेश्वर के सामने, उसको निकालते हैं परमेश्वर के मैं साइड करते हैं, तो हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में देना है। और अपने अंदर जो कुछ भी हमारी बातें हैं जिसे हम नहीं छोड़ पा रहे हैं परमेश्वर के सामने उसे रखना है, तो परमेश्वर में सहायता करना है। इसी बात में और कोई सब जिनको आप प्रभु ने कुछ बोल रहा है तो बोलिए आप परमेश्वर सबको चैन सीखी। मेरी गाली ये है कि जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे हमारी प्लानिंग थी, आंटी ने बोला कि वहाँ जाना है। तो जब हमारा सब एग्जाम हुआ और यहाँ आ रहे थे तो मुझे सफल करने और मैंने खुद से पर्सनली मतलब इन्होंने मैंने बहुत प्रेयर की इसलिए कि परमेश्वर इस टाइम टाइम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम अपना चेंज देखना चाहते हैं। और बेसिकली मेरा ये था कि जब अभी यहाँ आने से पहले मेरा जो लाइफ है और जैसे मेरा घर था रिश्ता, तो वहां पे ऐसा था कि मुझे बहुत मैच लग रहा था, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा हो जाता है ना इंसान कि वो खोजने लगता है कि मुझे कहाँ पीस मिलेगा, मुझे मुझे चाहिए वो पीस चाहिए, मुझे वो एक चाहिए कि जो मुझे सपोर्ट करे। तो वो चीज एकदम होता है ना जब आप खलबला जाते हो, तो मेरे माइंड में इतना डिस्टर्बेंस हो रहा था। मतलब छोटी छोटी चीज में ऐसे लग रहा था माइंड में डाल रहा है और खूब आप सोच रहे हैं क्या नहीं कर रहे हो। तो वो चीज मैंने फेस की अपनी लाइफ में और वो बहुत इंप्रेसिव थी। और हम किसी चीज के लिए प्रेयर कर रहे थे कि मुझे चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। और जब हम यहाँ आए तो सेशन स्टार्ट हुए धीमे धीमे और फाइनली मुझे बहुत काम महसूस हो रहा था। बट आज जो आंटी ने मॉर्निंग में बोला कि हम 1 मिनट शांत होंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, देन फाइनली आई रिसीव इट। कि मुझे उस टाइम पे ऐसे लगा कि मैंने आंख बंद किया और मैं बस ध्यान लगा रही थी और मैं बस प्रेयर कर रही थी। मैंने अपने भाषा को बोला और मैंने बस प्रेयर किया कि परमेश्वर प्लीज प्लीज आप मुझे क्लियर करें, प्लीज मुझे मुझसे बात करिए। और उस टाइम पे मैं ऐसा लगा कि मेरे मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ हूँ। मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ, मुझे एकदम क्लियर दिखा कि क्रूज है और उसमें बहुत बड़ी रोशनी आ रही है, उस पे एकदम क्लियर लिखा है शांति। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा और मुझे वो कंफर्मेशन अभी फिर हुआ कि अभी जब भैया प्रेयर कर रहे थे अर्जुन भैया और फिर हम गए हम बहुत रोने लग गए और मुझे फिर कनेक्ट हुआ। हम बार बार ये प्रेयर कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे आपके साथ बहुत कनेक्ट होना है। और फिर वही मैंने सेम चीज देखी कि क्रूस है और बहुत बड़ी रोशनी है, उस पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है शांति। और मुझे मेरे कंधे से मुझे फर्स्ट टाइम महसूस हुआ कि क्या रिलीफ दिया परमेश्वर ने। कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं बताऊँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत सुंदर, इतना अच्छा लग रहा। और मुझे यहाँ से लिटरली ये चीज रिसीव हो रही है कि मैं बहुत चेंज हूँ, बहुत चेंज। और मैं यहाँ से चला गई हूँ बहुत बदल के। और मुझे आज एक चीज बहुत वैल्यूबल लगी, सॉरी थोड़ा सा, मुझे जब आज भैया ने दिखाया था स्क्रीन पे यीशु मसीह का, तो मैंने अपने दिल से वही चीज शेयर किया कि मतलब जब हम उस चीज को ये देख रहे थे ना, मैंने पूरे सीन में बस ये देखा कि इतना कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ। वो गुनहगार नहीं था, उसने हमारे लिए की ना। वो बहुत अच्छा है, उसने हमारे लिए कोई नहीं करता। बट मैंने वो वैल्यू ऐसी समझी ना कि हम खाना खाने नीचे जा रहे थे, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, ऐसे लग रहा था मैं कितना रोऊं उस चीज पे
कि इंसान वैल्यू नहीं करता है, कि वो सोचता है, अपने ईगो में आ जाता है कि मैं माफ नहीं करूंगा। बट कितना लोगों ने उनके साथ किया, मेंटली फिजिकली हर रीति से किया, बट लास्ट में परमेश्वर ने बहुत शांति से उन्हें कहा कि परमेश्वर इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। वो मुझे मेरी लाइफ में पर्सनल मुझे बहुत वैल्यू लगी परमेश्वर की वो सेंटेंस की, कि परमेश्वर कैसे करते हैं। अब मुझे मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट हाँ अभी भी बहुत शिवर हो रहा है। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मीटिंग में कि काफी चीज मैंने महसूस किया, मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है कि हाँ ठीक है, कितना सुंदर है सब कुछ, कितना अच्छा लग रहा है, जाएंगे तो बहुत अच्छा। और मेरी कोशिश यही है कि हम संसार में काफी चीजें होती है, बट हम परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन बना सकते हैं और अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। विश्वास करके जो है आपको जी प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो, सच में परमेश्वर भला है। और जब हम लोगों को भी यहाँ पे आने के हम लोग को पता चला था, हमारी जो मैन आंटी हमारी चर्च की आंटी की फ्रेंड है, उनसे बात हुआ तो हम लोग भी बड़ा एक्साइटेड थे यहाँ पर आएंगे। पर आने से पहले बहुत सारे सवालों का टोकरा था जो हमारे जीवन में था, बहुत सारी बातें थी जिनको लेकर हम लोग यहाँ पर आए। हमारे साथ हमारे और भी भाई लोग आए सब लोग। और मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे जीवन में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। फिर मेरे मन में आया कि नहीं अब जाएंगे, कुछ भी होगा थोड़े दिन के लिए मैं रिलैक्स फील करें। जब यहाँ पर आए थे और जब भैया ने बात करी कि आप ऐसे नहीं आए, आंटी ने भी कहा कि आप एक योजना के तहत परमेश्वर आपको लेकर आए हैं। हम लोग जब आए थे हम लोग देख रहे थे बहुत सारी चीजें, हम लोग के लिए तो सब लोग नए हैं, हम लोग भी उनके लिए नए हैं। पर इतना जानता है कि मसीह में हम सब एक हैं, हम एक परिवार के अंग हैं। तो बात जब हो रही थी कि परमेश्वर अपनी योजना के साथ लेकर आया, और सच में परमेश्वर अपनी योजना के साथ लेकर आया था कि जितने भी सवाल थे जब भैया ने सेशन देना शुरू किए, जब उन्होंने बात करना शुरू किया, हालांकि मैंने अपनी कोई भी बात उनसे अभी तक शेयर नहीं करी है, जब मैंने उनसे कहा भी था कि मैं करूंगा, पर मैंने कुछ भी उनसे शेयर नहीं किया। उस दिन जब भैया ने कहा और उनके लिए साथ में सेशन को दिया, उन्होंने जो जो बातें मेरे जीवन में बड़ी उलझन पैदा कर रही थी, बहुत दिनों से मेरे सवाल थे कि डिसीजन नहीं ले पा रहे थे हम, तो भैया ने जब वो बात करी तो उसमें हमें समझ में आया कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम कहाँ पर अटके हुए हैं, परमेश्वर में कहाँ से निकाल कर आगे बढ़ाना चाहता है। आज जब भैया हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और कल जब सब लोग यहाँ पर आगे आए थे तो हम आगे नहीं आए थे, क्या हमने कहा परमेश्वर हम बात आप मुझसे बात करना, आपको जब लगे तो मेरे अंदर से आए तब मैं प्रार्थना करने के लिए आगे जाऊँ। जब आज भैया सब ऊपर थे और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि भैया मेरे पास आएंगे। और जब भैया मेरे पास आए, हालांकि उन्होंने मेरी उस बात को बोला कि जो बहुत कुछ तुम्हारे दिल में टूटा हुआ है वो प्रभु तुम्हें जोड़ने जा रहा है और आगे बढ़ाने जा रहा है। मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद किया कि सच है प्रभु वो मनों को जानता है, अपने लोगों को वही बातें देता है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो एक है। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, पर मेरा प्रभु जानता था कि मुझे क्या जरूरत थी, और भैया के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात करी। हम आनंदित है, जितना भी परेशानियों को लेकर आए थे, टेंशन को लेकर आए थे, हालांकि सारे जीवन है बहुत सारी बातें आई कि उतार चढ़ाव होते चले जाएंगे, पर हम इस बात के लिए आनंदित हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे उन बातों से छुड़ाया और आज हम खुश हैं। आज हम सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, हालांकि जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हो सकता है इससे ज्यादा अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि ये परिवार हम लोग का बहुत बढ़ चुका होगा। आप सभी को जय मसीह। और सब कुछ कि हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन देखा है। मेरे दोस्त आए हैं और मैं कानपुर से आया हूँ, और जैसे कि भैया ने बताया कि हम लोगों को यहाँ आने के लिए जब हमारे यहाँ ने बोला था तो काफी सवाल थे कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा और क्या खाएंगे। हर एक चीज के सवाल थे क्योंकि शहर हमारे में आया था। हालांकि हम आए थे फैमिली के साथ, तब हम बहुत छोटे थे, पर ये समय ये एक अलग समय था। हम जब यहाँ पर आना था उससे पहले जो बात सच है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि शैतान मेरे जीवन में कई
पिछले 3 दिन में जब उसको आना था उससे 3 दिन पहले से काफी रुकावटें डाल रहा था और हमको नहीं समझ में आती कि हम क्या करें, क्या करें कि ना जाए छोड़ दे। एक वक्त तो यही लग रहा था कि हमने अपने हमारे कटिंग को हटा दिया था। हमने कहा कि जब अगली वर्षा में मिलेगा फिर मैं जाऊंगा, पर नहीं, थोड़ी देर बीता फिर भैया ने, मम्मी ने और नायर आंटी ने भी यही बात बोला कि प्रभु ने जो समय लिखा है उसमें तुम जाओ, क्योंकि समय लौट के नहीं आएगा। हम परमेश्वर पे धन्यवाद करते हैं, जब मैंने उस बात को सोचा समझा कि सच है कि जब हर एक चीजें आ सकती है, पर ये जो समय है जब ये कुछ चला जाता मैं जीवन से तो हम लोग पछताते कि काश मैं उस समय आ गया होता, काश मैंने ये कर लिया होता तो आज ये ना होता। और एक जो रिग्रेट होता है वो जीवन लाइफ में हमेशा रह जाता है। पर प्रभु ने मेरे उस जो शैतानी रुकावटें थी तो प्रभु ने उसको तोड़ा और प्रभु ने अपना मार्ग खोला, रास्ते बनाए। हर एक समस्याओं को प्रभु ने रास्ते से दूर करा। जब हम लोग वहां से चले तो नायर अंकल ने हमारे लिए प्रार्थना करी, बड़े बोझ के साथ उस भवन के समझ पर होके यही मांगी, प्रभु जिस काम के लिए जो जा रहा है बच्चे उस अद्भुत आशीषों को और अपने सवालों को जो वो लेके जा रहे उसको वहां मिलने वाला होने पाए और अद्भुत रीति से इधर वापसी आने पाए कर जाना। प्रभु आपके समक्ष ग्रहण में होने पाए और ये खाली न लौटने पाए, क्योंकि सच है जब हम यहाँ पर आए हमने तो सोचा था कि हम आ गए, पता नहीं क्या होगा, कैसे वो बात करेगा कौन नहीं करेगा। पर जब यहाँ बैठे तो हमने प्रभु से बोला, प्रभु हम जानते हैं कि आप मेरे लिए सब कुछ नया है, पर हम ये भी जानते हैं कि आप मेरे लिए हर एक बात को प्रबंध कराने वाले वक्त, क्योंकि आप हमारे रही है जो हमारा प्रबंध हर एक समय में कराते हैं। कि सच है, जब उन्होंने हम लोग से बातचीत करना चालू करा, हम लोग से अपना समय बीतते समय जो उन्होंने अपने इस उम्र में निकाल के हमारे लिए बड़ा ये अवसर रखा, क्योंकि इस एज में इतना सब काम करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हम लोग को लगता है कि ये सब आसान है, पर बहुत मेहनत करना हर चीज मुश्किल है, पर प्रभु में होकर हर एक चीज संभव की है। हम परमेश्वर के मैंने धन्यवाद कर रहे हैं कि सच है कि हमने यहाँ पर आके और जब ये लोग की बातों को बोला कि भूल जाए कि आप लोग वहां से यहाँ आए हैं और भूल जाए उन चिंताओं को, क्योंकि वो उन चिंताओं को करने वाला प्रभु यहोवा हमारे साथ है। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, भैया ने ये बात बोली और भैया ने एक बात जब वचन में वो वर्षिप के टाइम जब थे तो उन्होंने ये बात बोली कि घर में क्या हो रहा है, कौन बीमार है, कौन समस्याओं के लिए प्रभु के हाथ में सौंप दे, क्योंकि प्रभु को हम सबसे ध्यान है। और प्रभु ने जिस काम के लिए किया है तो प्रभु अपने काम को क्या उसके काम को होने दे अपने जीवन में। अब परमेश्वर का धन्यवाद करते उसी तरह हमने अपने आप को अपने जीवन को प्रभु के समक्ष रखा और जैसे हमने देखा कि प्रभु सच है कि पिछले अनुदान शहर में फिर से आए और हर एक चीजों को हमने जब इस भवन के अंदर दूसरे और हर एक से बातचीत करते तो हमको सच में वो अकेला नहीं महसूस हुआ। आंटी के द्वारा, अंकल के द्वारा और भैया के द्वारा वो ऐसा लगा कि हम एक परिवार के साथ फिर से जुड़ गए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें चला रहा, हमें लिए बिना अपने हाथों में, क्योंकि प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे संग छोड़ दो, मुझे तुम्हारा क्या है। सचमुच हम कुछ भी नहीं है। हम अपने आप में घमंड तो करते हैं कि आज मैं ये कर दूं, कुछ कर दूंगा। यदि प्रभु ना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम मात्र मिट्टी है और वो हमारा कुमार है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये सच है जो मेरी हर एक इस उम्र में जो कई एक सवाल रहते हैं जो टीनेज के दौर में रहते हैं कि अपनी जैसे बचत में लिखा जवान जवान को किस प्रकार चला सकता है, किस प्रकार प्रभु के ध्यान में रख सकता है। उसी प्रकार हमने उन बातों को प्रभु के समझ रखा और जब हमने मैसेज को पढ़ा सुना, ये सच है कि हम अपने जीवन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। प्रभु ने हर एक बातों का अनुग्रह करा, अपने आशीषों को दिया और हर एक सवालों के जवाब दिया, हर एक सवाल से जो थे हर एक सवाल को वो क्लियर हो पाए और प्रभु ने एक अद्भुत आज कर्म करा मेरे जीवन में, एक नए देश को दिया, नई चमक को दिया मेरे जीवन में। और जैसे आज के दिन भैया ने यूथ
सेशन में जब मैंने प्रार्थनाओं वगैरह सच गीते जब हमने घर में था तो यही प्रार्थना देखने के द्वारा कराई कि हम मेरा जो जीवन है हम अपने जीवन में कई बार पीछे हो जाते हैं कई कमियों के द्वारा। जब हम प्रभु की समझ आते प्रभु फिर से उठा के रोकता और सीखता पढ़ा देते हैं। ये एक बात मेरे लिए बीते हफ्ते नायकों के द्वारा भी आई थी चर्च में और ये बात प्रभु ने अपने भविष्यवाणी की जरिए मुझे नहीं करी कि प्रभु मुझ में बहुत रहा है। प्रभु मुझको इस्तेमाल करने के लिए फिर से खड़ा करने जा रहा है। वही बात मैंने भैया से नहीं बोली तो भैया ने उसी समय प्रभु का आत्मा को टच करा और वो बात मुझे मेरे लिए बीता मेरे लिए उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपसे पूछे और सबके जीवन में तो सब कुछ ऐसे ही तो जब से ये 2 मिनट की बात बताऊं जब से अंडे से मिला जब भी मिलता हूँ आत्मा में ग्रोथ पाता हूँ। मेरी मम्मी बहुत मैं छोटा सा था पहली बार आंटी हम अपने चर्च में बुलाया था पहली बार हमने आंटी की किताब पढ़ी थी और 3-4 घंटे में पूरी मैंने किताब पढ़ ली इतने इंटरेस्टेड थे। तो एक दिन मैंने उसके नंबर देखा और मैंने आंटी को कॉल कर दिया मुझे लगा आंटी फॉरेन में रहती है और उनका हम लोग कहाँ आंटी से मिल सकते हैं सच्ची बात तो ये थी अंदर से यार लेकिन आंटी ने कहा आ जाओ हम मिल लेंगे और जब हम मिला उनको इनवाइट किया तो मेरी मम्मी के पेट में कैसा दर्द हो रहा है आपको बताना चाहूंगा जिस दिन आए आई रास्ता की उसी दिन से मेरी मम्मी का पेट दर्द चला गया तो क्या धन्यवाद तो आप अच्छी तरह मेरे कमिश्नर में रहेगा और गाने दी दो गाने गुड फ्राइडे के लिए जबरदस्त गाने उनको मैं और इन दौरान जब मैं आया तो बहुत अच्छी बात ये लगी इस सरकार